वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। और आज हम बात करेंगे कि पति अगर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो पत्नी को क्या करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं गुस्सा उनकी नाक पे ही रहता है, हमेशा बस गुस्से में ही रहते हैं कि पत्नी कुछ बोलती ही नहीं है, फिर भी अननेसेसरी ही घर को सर पे उठाए रहते हैं। हमेशा बस गुस्से में ही रहना है, बच्चों को डांटना, पत्नी को डांटना, और हो सकता है कितनी बार मार पिटाई भी हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ऐसे पति को कैसे हैंडल करें जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक कॉमन सी बातें बताती हूँ, पॉइंट्स की बातें हम बाद में करेंगे। एक कॉमन सी बात मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ जो सभी के लिए है। देखिए, वो ये है कि गुस्सा मानव स्वभाव में ही होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा गुस्सा होता ही है। और अगर एक गुस्सा करता है और दूसरा शांत हो जाए तो गुस्से का उग्र रूप कभी भी नहीं होता है। चाहे वो पति गुस्सा करे, चाहे वो पत्नी गुस्सा करे, अगर एक शांत हो जाए तो गुस्सा वहीं पर टल जाता है। आपको शांत रहना है वहां पर जब पति गुस्सा करे, क्योंकि देखिए, दो पत्थर होते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो चिंगारी ही निकलती है जो बाद में आग बन जाती है। तो आपको वो पत्थर ही नहीं बनना है, आपको चिंगारी नहीं निकालनी है, आपको वहां पर शांत हो जाना है। शांत रह के ही बस आराम से बैठ जाना है, और जब तक पति का गुस्सा शांत ना हो जाए या पत्नी का गुस्सा शांत ना हो जाए, शांति ही बनाए रखनी है। दूसरी बात जो एक कॉमन है वो ये है कि जो गुस्सा करता है उसके प्रति आपको सिंपैथी रखनी है, क्योंकि जो गुस्सा करता है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो अपने आप को ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है। क्योंकि गुस्सा करने से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो खाना नहीं खाएगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, और भी ना जाने कितनी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए उसको आप गुस्सा करके क्या करेंगे जो खुद अपने आप को हर्ट कर रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आपके दिल में सिंपैथी होनी चाहिए, ना कि गुस्सा। ये एक कॉमन सी बात हो गई जो आपको समझनी है। जो कोई भी गुस्सा करता है, अगर आपको उसको हैंडल करना है। अब पॉइंट्स जान लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम जाने बिना गुस्से को शांत नहीं किया जा सकता जब तक हम उसके रूट कोज तक नहीं पहुंच सकते। तो अब कारण को ही एक बार जान लेते हैं। और सबसे फर्स्ट नंबर पे जो कारण आता है वो आता है अपना व्यवहार। देखिए, अगर आपके पति गुस्सा ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हमेशा गुस्सा नाक पे ही रहता है, तो वो हो सकता है कि आपके व्यवहार की वजह से हो। हम कोई गुस्सा करता है उसको तो देख लेते हैं कि वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन अपने व्यवहार को नहीं देखते कि कहीं हमारी वजह से तो गुस्सा नहीं कर रहा है, हम कुछ ऐसा तो नहीं करते, हम कुछ ऐसा तो नहीं बोलते कि जिस वजह से पति का गुस्सा चढ़ा रहता है, जिस वजह से वो हमें देख के ही जल भुन जाते हैं। कोई ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कितनी बार होता है कि पत्नियां क्या करती है कि पति को उसकी फैमिली के लिए, जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं, सिस्टर होती है, ब्रदर होते हैं, इनके लिए कमेंट करती रहती हैं, जो पति को बुरा लगता है, क्योंकि वो उनका परिवार होता है। आप उनकी जगह अपने आप को रख कर देखिए कि वो किस सिचुएशन में है, और अगर आप उनको ऐसा बोलती हैं तो वो कैसे करें, क्योंकि वो उनके बच्चे भी हैं। एक पेरेंट्स को अपने बच्चे से भी उम्मीद होती है, भाई बहन को भी होती है, और आप उनको ताना मारती हैं, उनको करना भी है और आपके ताने भी सुनने हैं। तो इस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, आपस में तनाव रहता है, गुस्से का माहौल रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। आप उस पर देखें कि कहीं आप इस तरह से कमेंट तो नहीं करती हैं। सेकेंड आता है कि आप कहीं बच्चों पे तो नहीं झुंझलाती हैं कि बच्चों को हर समय डांटती रहती हैं, बस बच्चों को जब भी पति घर में आए बच्चों को पीटना, जोर से चिल्लाना, शोर मचाना। कहीं इस तरह की तो प्रॉब्लम नहीं है। अपने व्यवहार पे नज़र डालिए। यह होता है कि देखिए, लेडीज़ को घर पर बहुत काम होते हैं और काम करते करते थक जाती हैं, तो वे क्या करते हैं, झुंझलाहट उतारती हैं फिर अपनी। तो ऐसे में आपको कोई मेड रख लेनी चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए। अगर काम का गुस्सा है तो काम के लिए कोई मेड रखे, अगर व्यवहार है आपका तो उसको शांत कीजिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अपने व्यवहार के ऊपर नज़र डालना है कि कहीं आपकी वजह से तो पति में गुस्सा नहीं बढ़ रहा है, और अगर इन वजह से गुस्सा है तो सॉरी बोलकर वहीं पर निपटा दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर एक दूसरे को सॉरी बोलने में शर्माएंगे या अपने ये देखेंगे कि मुझे सॉरी नहीं बोलना है, और तो रिश्ते में क्या है, खटास आ जाती है, दूरियां बन जाती हैं, और गुस्सा और ज़्यादा होने लगता है, जो गलत हो जाता है। तो सॉरी बोलकर अपने व्यवहार को चेंज करिए और इस गुस्से को शांत कीजिए। पहला ये पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं।
अब सेकंड पॉइंट आपने जान लिया कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, फिर भी पति गुस्सा करते हैं, तो उसका एक ये रीजन भी हो सकता है कि जेंट्स लोगों को ये भी होता है कि घर का मैं सुपीरियर हूँ, मैं लीडर हूँ। वो लीडर तो बन जाते हैं, लेकिन एक लीडर के क्या कर्तव्य होते हैं, एक लीडर को क्या करना चाहिए, वो सब भूल जाते हैं। देखिए, घर का एक लेन देन हाथ में रखना, घर को चलाना अलग बात होती है, लेकिन सबको खुश रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और एक लीडर की यही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सब परिवार को खुश रखे। और जो गुस्सा करता है, जैसे जेंट्स लोग हैं, वो गुस्सा तो करते रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब आप ही सुपीरियर है, आप चाहते हैं कि मेरे बिना एक पत्ता भी ना हिले, तो आप, लेकिन आपकी ये भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको खुश रखें। आपका ये भी कर्तव्य बनता है कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि जेंट्स को पहले से ही ये बोला जाता है कि जो कुछ है बस घर में लड़का ही होता है, लड़कियां को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती आज के टाइम में भी, जबकि लड़कियां आज लड़कों से कम नहीं है, वह हर फील्ड में है। लेकिन फिर भी जब कभी एक घर में 2 लड़कियां होती हैं, हमेशा ये बोला जाता है कि फैमिली, एक बेटा हो जाता तो फैमिली पूरी हो जाती। लेकिन एक घर में जो वहीं पर 2 बेटे होते हैं, वहाँ कभी भी ये नहीं बोला जाता कि एक बेटी हो जाती तो फैमिली पूरी हो जाती। तो कहीं ना कहीं जेंट्स के मन में ये बातें भी आती है कि फैमिली को बनाने में मेरा ही योगदान है, मैं ही बस फैमिली का सबसे बड़ा हूँ, मैं ही लीडर हूँ, तो मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, तो जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो वो भी एक चीज़ें आ जाती हैं, जिस वजह से पति हमेशा गुस्से में रहते हैं, बस अपनी ही अपनी चलाते हैं, सामने वालों को वो कुछ भी नहीं समझते हैं, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं है। जबकि आज बेटियां भी कमाती हैं, बेटियां बेटों से किसी भी जगह कम नहीं है। हालांकि ये सिचुएशन चेंज हो रही है, पहले और ज़्यादा बदतर थी, अब थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो गई है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है एक रीज़न कि आपके पति बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आपके पति बस हावी रहते हैं, पूरे घर को सर पे उठाए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि घर में मेरा ही कंट्रोल हो, तो वो आपको दिखाते ऐसा है कि मैं इतना गुस्से वाला हूँ, बस मेरी चले, एक ये भी रीज़न हो जाता है। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको वहाँ पर शांत ही रहना है, शांति ही बनाई रखनी है, कोई अपना रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि सामने वाला तो गुस्से में है ही, और अगर आप अपना रिएक्शन कोई भी दिखाएंगे, आप भी गुस्सा करेंगी और आप भी उनको ताने मारना स्टार्ट करेंगी, तो वो आग में घी का काम कर देती है और गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका पार्टनर हो सकता है, गाली गलौज, मार पिटाई कहीं पे भी आ सकता है, तो आपको शांति ही बनाए रखनी है और समझना है सिचुएशन को कि कोई बात नहीं, अगर एक गुस्सा कर रहा है तो कोई बात नहीं, परिवार तो आपका भी है, आपको भी तो अपना परिवार रखना है, और आप अपने पति से इतना प्यार करते हैं, तभी तो आप जानने की कोशिश करते हैं कि पति गुस्सा करते हैं, इनको कैसे हैंडल करें। बस आपको यही सोचना है कि आपको हैंडल ही करना है, तो कोई बात नहीं, आपको हर सिचुएशन में ढालिए। पति गुस्सा करते हैं तो आपको शांत रहना है, और शांत रहकर उनको अकेला छोड़ दीजिए। थोड़ी बहुत देर बाद उनका अपने आप ही गुस्सा शांत हो जाएगा, अपने आप ही अपने ऊपर जो गुस्से का भूत चढ़ा हुआ है वो अपने आप ही डाउन हो जाएगा, वो अपने आप ही उतर जाएगा। आपको शांति ही बनाए रखनी है। और अब शांत होने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको क्या करना है, चाय बनाइए, कॉफ़ी बनाइए। जब भी आपको लगे कि पति रिलैक्स हो गए हैं, अच्छे से बातें करिए, हंसी मजाक करिए, और बैठ के फिर आराम से बात करिए कि आखिर ये चल क्या रहा है कि आप रोज इतना गुस्सा करते हैं, आखिर आप चाहते क्या है, किस वजह से गुस्सा है, कि ऑफिस का तो नहीं है, घर का है, किस वजह से है, मतलब मेन जो रीज़न है उसको भी जानिए। देखिए, अपने मन से सोचना, अपने आप को इस तरह से करना कि पता नहीं मेरी वजह से गुस्सा है या उसकी वजह से गुस्सा है, ये गलत है। आपको अपने मन में कोई भी इस तरह की बातें नहीं लानी है, कोई नेगेटिव फीलिंग अपने मन में नहीं रखनी है अपने प्रति। आप सही हैं, आप कोई गलत नहीं बोलती हैं, तो आपको अपने ऊपर भी इतना बिलीव रखना है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से कोई ऐसी नहीं है, जो गुस्सा कर रहे हैं इनकी खुद की प्रॉब्लम है, और आपको उसको हैंडल करना है कि कैसे उसको सोल्व किया जाए। एक तरह से आप उनका साथ ही दे रही हैं, जो आपको कूल माइंड होकर साथ देना है। तो बैठकर अपने पति से वो प्रॉब्लम जानिए और उनसे प्रॉमिस कीजिए कि मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम मिलकर इससे निकलेंगे, चाहे वो पैसों को लेकर है, चाहे वो ऑफिस को लेकर है। आप ऑफिस में हेल्प करा सकती हैं तो वो भी कराइए, या उनके दोस्तों से बात कीजिए, जो भी उनको प्रॉब्लम है वो उनकी दूर करने की कोशिश करिए।
उनको इतना बिलीव में ले लीजिए कि आप पे भी गुस्सा न करें, ऊपर से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी बात हो, वो आपको बताए बिना ना रहे, वो आपको बताए, इतना बिलीव में ले लीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, गुस्सा ही शांत हो जाएगा। धीरे धीरे पति आप पे बिलीव करने लगेंगे और अपना जो गुस्सा है, अपना जो ईगो है, वो एक तरफ हो जाएगा उनको, वो फिर साइड में आ जाता है। फिर जब आपस में बिलीव बन जाता है, जब आपस में ये हो जाता है कि मेरा पार्टनर हर तरह से मेरे साथ है, मेरी सारी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता है, मैं कितना भी गुस्से में हूँ अपना रिएक्शन कभी नहीं दिखाता है, और ऐसा होना भी चाहिए। अपना रिएक्शन कभी भी नहीं दिखाना है, चाहे कोई कितना भी गुस्से में हो। मैं दोनों के लिए ही बोलती हूँ, जब एक पर्सन गुस्से में होता है तो सेकंड वाले को आराम से बहुत ही शांति के साथ बात करके प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट, आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पति अननेसेसरी ही गुस्सा करते रहते हैं, पता नहीं क्या दिक्कतें हैं। कितनी बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें ऐसी आदत हो जाती है गुस्सा करने की, कोई भी ऐसा कि हम ना चाहते हुए भी हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हम हमेशा गुस्से में रहते हैं। हम किसी भी तरह से अगर रहना स्टार्ट करते हैं तो वो फिर हमसे कंट्रोल ही नहीं होता, बात बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है किसी भी बात को लेकर। तो आपको अब क्या करना है, अपने परिवार वालों से भी बात करनी है, उनको बताना है कि ऐसी सिचुएशन हो गई है, अभी इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, अगर हैंडल हो जाए तो ठीक है, अगर उनसे भी हैंडल नहीं होती है, पति कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर में तनाव रहता है, बच्चे भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो, हर टाइम क्लेश रहता है, तो फिर आपको अगर लगता है कि इनकी मेंटली हालत ठीक नहीं है, तो आप किसी मनोचिकित्सक जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट, उनसे भी बात कर सकती हैं। उनसे अपने पति को एक बार दिखा के बात करके उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकती हैं। आपको अगर कोई ऐसी दिक्कत लगती है, आपको बाद में फिर भी लगता है कि ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, पति का गुस्सा शांति नहीं हो रहा, सारे प्रयास कर लिए, तो फिर आपके पास लास्ट में वहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, जो है कि आप मैरिज काउंसलर से बात कर सकती हैं कि आखिर रीज़न क्या है। कितनी बार होता है कि कुछ अंदर से इतना तनाव होता है कि हम किसी को न तो परिवार वालों को बता सकते हैं, ना आपको बता सकते हैं, तो वो फिर आपका मैरिज काउंसलर है, उससे बात करिए, उससे अपनी प्रॉब्लम सोल्व कराइए, जैसे भी हो लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व करिए। क्योंकि रोज़ रोज़ के किसी भी तरह की लड़ाई से, किसी भी तरह से, इस तरह से अच्छा है कि इससे एक बार में ही छुटकारा ले लिया जाए। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं, आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।